एक आरएएस और आईएएस अफसर के बराबर है, मतलब आप कमा रहे हो। 12 और 16 जोड़ लो 28 लाख हो गए जी। 16 लाख की फसल मेरी हुई है। अच्छा। एक फसल 3 महीने में 16 लाख की जी। मैं अभी अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि पहले इतनी इनकम नहीं थी, एक गुजारा चल रहा था। जान बढ़ने के साथ साथ थोड़ी इनकम होती है ना, तब आदमी का दिमाग भी काम करने लग जाता है। किसान भाइयों नमस्कार। फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, सबसे ज्यादा जो कमेंट आते हैं वो किसान भाइयों को ये आते हैं कि भाई हम पॉली हाउस लगाना चाहते हैं, पर वास्तव में इसमें बेनिफिट कितना है। कई किसान भाई 10 लाख बताते हैं, कई 15 लाख बताते हैं, कई 20 लाख बताते हैं, और कई किसान भाई तो ये बोलते हैं कि इसमें प्रॉफिट है ही नहीं, सिर्फ लॉस है। तो इसमें आखिर प्रॉफिट कौन से किसान भाई कमाते हैं, लॉस कौन से किसान भाई खाते हैं, प्रॉफिट है तो आखिर कितना है, प्रॉफिट कमाने के लिए हमारे पास में कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है, उन समस्याओं का सामना करके हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। मेरे साथ में आप एक अनुभवी किसान भाई को देख सकते हैं। पहले जॉब करते थे, जॉब को छोड़ा, आज खेती करते हैं। तो जॉब में कितना पैसा मिलता था, खेती से कितना पैसा कमा रहे हैं, जॉब में क्या महसूस करते थे, आज क्या महसूस कर रहे हैं। एक शानदार मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो से आपको, और नए किसान भाइयों के लिए तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार साहब। सर जी, सबसे पहले तो किसान भाई को परिचय बता दिए अपना। सभी किसान भाइयों को राम राम साहब। मेरा नाम भरत मीणा जी, तहसील लालसोट, डिस्ट्रिक्ट दौसा, गांव दौलतपुरा का रहने वाला हूं जी। तो मैं सर जी सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? जी, एजुकेशन मैंने बीए एमएड कर रखा है। जी। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में हम देखते हैं किसान भाई खेती से काफी दूरी भी बना लेते हैं। बिल्कुल तो सही बात है। खेती में तो आना ही नहीं चाहते हो। नहीं, सही बात है। मेरी भी खेती से काफी दूरियां थी। पहले मैंने 12th किया था 2006 में। जी। 12th करने के बाद में मेरी मतलब स्कूलों में पढ़ाने की रुचि थी। तो मैं जब से ही 12th करने के बाद में संस्कृत कॉलेज से मैंने शास्त्री किया था, और मैं दौसा रहता था। दौसा ही मैंने तैयारियां की, और वहीं स्कूलों में, जब भी से मैं स्कूलों में पढ़ा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे दौसा 3-4 स्कूलों में पढ़ाता रहा। लालसोट में मैंने 2-3 साल पढ़ा है, यूपी कॉलेज में, गर्ल्स में, और यहाँ आसपास के क्षेत्र में भी स्कूलों में खूब पढ़ा है मैंने। आसपास मेरे जो आसपास के क्षेत्र के स्कूल है यहाँ तक, यानी कि 2018 तक 19 तक तो मैं स्कूलों में रेगुलर था। पॉली हाउस में आ गया था मैं 2016 में। अब धीरे धीरे क्या है कि मतलब ये मोटिवेशन वीडियो देखते, हाईटेक खेती की वीडियो देखते 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 रुझान बढ़ने लग गया, और इन चीजों का मैं श्रेय दूंगा। मैं अपना आइडल मानता हूँ, एक अपने एग्रीकल्चर में अधिकारी है श्रीमान रामलाल जी मीणा जी जी, जो जयपुर में रहते हैं। प्रेजेंट टाइम में वो एग्रीकल्चर में, पहले हॉर्टिकल्चर में थे, जोन डायरेक्टर। और अपने दौसा के एक हैं अशोक जी मीणा जी। इन दोनों से मुझे बढ़िया गाइडेंस मिला है, और इन दोनों को ही मैं ये मानूंगा कि इस क्षेत्र में इन 2 महानुभावों ने मुझे उतारा है। बढ़िया जानकारियां भी दी है इन्होंने साहब। हाईटेक खेती में जो ही धीरे धीरे पहुंचे, इनकम इनसे होने लगी, तो धीरे धीरे इनकी प्रति रुझान और बढ़ता गया। रुझान बढ़ने के साथ साथ थोड़ी इनकम होती है ना, तब आदमी का दिमाग भी काम करने लग जाता है। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे साहब 2020 तक मैंने स्कूलें लगभग छोड़ दी। मतलब पहले एक पॉली हाउस किया, तो स्कूल भी ज्वाइन कर रखी थी मैंने, स्कूल भी छोड़ दी, और फिर 2-3-4 पॉली हाउस देख ली एक ही जगह पे। तो धीरे धीरे स्कूलों का छूट गया। अभी प्रेजेंट में मैं 6 पॉली हाउस है मेरे पास। तो जब स्कूल में आप शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे, कितनी आपकी सैलरी थी उस टाइम? जी, एक स्कूल वाले 7-8 हजार रुपए देते थे। मैं 3-4 में जाता था। सुबह 7 बजे जगते, नहाए धोए करते, फिर की मोटरसाइकिल स्टार्ट, चलो भाई। शाम को 5-6 बजे घर आते थे। तो वो तो एक ऐसा मतलब रूटीन सा ही बन गया था, लेकिन इतना प्रॉफिट भी नहीं था। वो एक गुजारा ही मान लो आप। बिल्कुल। और दिन भर मतलब भागा दौड़ी मान लो। हाँ, दिन भर भागा दौड़ रहती थी। जी जी।
क्या महसूस करते थे कि यार अब बहुत सही अच्छा, कर- गुड फील कर रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और मैं तो सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि अगर कोई भी किसान भाई इस फील्ड में आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। आप कभी भी किसी भी समय मेरे से जो आवश्यकता के अनुसार जानकारी होगी मेरे पास, मैं आपको सबको अवेलेबल करवाऊंगा। कोई भी किसान भाई किसी भी समय मुझे कॉल कर सकता है, मैं पूरी जानकारी दूंगा जितनी मेरे पास है। तो सर जी, जैसे मान लो किसी भी फील्ड में अपन काम कर रहे हैं, उस फील्ड से डाइवर्ट होकर दूसरी फील्ड में जाते हैं, तो जाहिर सी बात है काफी समस्याएं आती है। बिल्कुल आती है सर। आपके पास सामने कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी चुनौतियां आई शुरुआत में, जैसे आपने स्कूलें छोड़ करके हाईटेक खेती में प्रवेश किया तब? देखो साहब, मैं इस चीज से वाकिफ हूँ, मुझे आज भी याद है वो चीजें। जुलाई बैच में मैंने फसल लगाई थी फर्स्ट। जून जुलाई बैच की जो फसल लगती है ना, वो फसल लगाई थी मैंने जून जुलाई बैच में। अब स्कूलों में क्या पंखे चलते हैं उस समय, मतलब इतनी गर्मी भी नहीं लगती है। मैं पोली हाउस में गया, बीज लगाया, सुबह शाम क्या 1 घंटे में सुबह स्कूल में जाके आता था, 2 घंटे दोपहर में या 2 घंटे दोपहर बाद में से। अब बीच के टाइम में मैं काम करता, पसीने आ जाते, बनियान भीग जाता, शर्ट भीग जाती पसीनों से। फिर ऐसा महसूस करता है यार कोई मतलब नहीं है यार, ये छोड़ छाड़ के चलो अपने तो इसको। लेकिन फिर एकदम से मतलब 2 महीने बाद में जब इनकम आने लगी, तब वो पसीने है ना मतलब भूल गया मैं। यार इतनी गर्मी लगती है इसमें, मतलब सब सहन हो गया। फिर धीरे धीरे तो शरीर रूटीन में पड़ गया, मतलब पोली हाउस के कंफर्टेबल शरीर हो गया। और वो तो वही है कि अपन जैसे पोली हाउस में एक पेड़ को पालते हैं, उसको किस टेम्परेचर के अनुकूल करना है, किसके अनुकूल नहीं करना है, उसी प्रकार अपना शरीर अनुकूलित हो जाता है इसमें। बिल्कुल। जब आप पढ़ाते थे स्कूलों में तब क्या महसूस करते थे, आज क्या महसूस कर रहे हैं, थोड़ा वो बता दें। देखो, पढ़ाने का तो आज भी मुझे शौक है। अगर आज भी कोई स्कूल वाला कहे ना, तो मैं घंटा आधा घंटा मतलब उसको टाइम दे देता हूँ। लेकिन मैं अभी अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि पहले इतनी इनकम नहीं थी, एक गुजारा चल रहा था। मतलब उन्हीं स्कूलों में पढ़ा कि मैं मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता कभी भी जी। आजकल बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अगर LKG UKG क्लास से बढ़िया स्कूल में आप रखते हो, अच्छे एजुकेशनल के हिसाब से चलते हो, तो मतलब उनके लिए खर्चा भी करना पड़ता है। तो इतना खर्चा मैं कभी नहीं कर पाता। तो मतलब आज मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ इस चीज में कि मैं समय रहते हुए सही लाइन पे पहुंच गया और बढ़िया गुजारा हो रहा है अभी। तो सर जी, सबसे ज्यादा मोटिवेशन उन युवा किसान भाइयों को मिलेगा जो खेती को छोड़ करके 15,000 की जॉब करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जॉब अच्छी है या खेती अच्छी है? देखो, सभी युवा साथी जो बेरोजगार हैं और अपने पास जमीन जायदाद पानी होते हुए भी एक 10-15 हजार की नौकरी कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने घर पे एक ज्यादा भी नहीं तो 2,000 का पोली हाउस बना लो। अभी राजस्थान गवर्नमेंट अपन को 95% सब्सिडी दे रही है। 95% सब्सिडी देने का मतलब है कि अपने 5 लाख रुपए लग रहे हैं। 5 लाख रुपए आप मतलब कहीं से भी इधर उधर से करके खुद लगा लोगे पोली हाउस 2,000 का, तो ये मान के चलो कि आपको मियाँ और बीबी को अपना गुजारा मिल गया। यानी ये मान के चलो कि आप एक फर्स्ट ग्रेड की नौकरी लग गए। फर्स्ट ग्रेड का जो टीचर होता है ना, उसके बराबर इनकम कमाने लग गए आप, सिर्फ आधे एकड़ से। आधे एकड़ से आराम से। जी जी। फर्स्ट ग्रेड के टीचर को कितना मिलता होगा? 60-70 हजार रुपए जी। 1 लाख रुपए मंथली इनकम है साहब इसमें, आधे एकड़ से ही। आधे एकड़ से। जो तो ये मैं हमारी यहाँ की जमीन की बात कर रहा हूँ। अब मिनी इजराइल में आप पहले जाके आए थे, मिनी इजराइल में ऐसी जमीन का है? मिनी इजराइल में रेतीली जमीन है, उसके हिसाब से तो यहाँ जमीन अपने दोमट मिट्टी है, बहुत अच्छी जमीन है। इस जमीन में अगर पोली हाउस लगाते हैं ना लोग, और बारिश का पानी जैसे स्टोर कर सकते हैं साइड में पौंड बना के, तो बहुत अच्छी इनकम है साहब इसमें। तो सर जी, सबसे ज्यादा कमेंट इस चीज को लेकर के भी आ रहे थे कि सर वास्तव में क्या 15-20 लाख रुपए 1 एकड़ के पोली हाउस से कमाए जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 1 एकड़ से 15-20 लाख रुपए कमाए जा सकते। मैं बता रहा हूँ ना साहब, मैं मतलब जब मिनी इजराइल पहुंचा था ना, उस समय 2-2.5 लाख के पोली हाउस होते थे वहां पे, क्योंकि कोई मैनेजमेंट करने वाला नहीं था। और लोग बात क्या है कि वहां के किसान एजुकेट तो थे, जो एजुकेट किसान थे, जो शिक्षित थे, वो तो कमा रहे थे, लेकिन उनको इतनी नॉलेज नहीं थी। मैं गया था उस समय 2.5 लाख के 3 लाख के होते थे। 16-16 लाख की फसल मेरी हुई है। अच्छा। एक फसल 3-3 महीने में 16 लाख की। जी। तो अब 16 लाख के हिसाब से लगा लो कि 4 लाख रुपए 25% में ले गए वो। 2 लाख का खर्चा कर दिया, 6 लाख गए। बचे कितने उसके पास? 10 लाख। बिल्कुल। एक फसल के बता रहा हूँ मैं। सेकंड फसल उसी के, अगली फसल, अब कोई ये कहेगा यार वो 16 की हो गई, अगली थोड़ी होगी। सेकंड उसी के लगती हुई अगली फसल 12 लाख की हुई है।
12 और 16 जोड़ लो, 28 लाख हो गए जी। 28 लाख में से दोनों फसलों का 4 लाख खर्चा कर दिया उसने। 4 और 2 4 और 2.5 4.5 लाख 6.5 लाख रुपए उसको तो 25% में दे दिए। फिर भी 1.5 लाख रुपए मंथली पड़ गए उसके। बिल्कुल। तो ये झूठी बात नहीं है किसान भाई, वास्तव में पैदा है इसमें, इस क्षेत्र में अगर कोई आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। हाँ ये जरूर है, पहले पोली हाउस गिने चुने थे, अब बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन बहुत ज्यादा हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार अब तो ये खीरे बिकेंगे नहीं। बहुत ज्यादा हो गए तो इसका मतलब ये कि जैसे मिनी इजराइल में अपन जाके देखते हैं, वहां का प्रोडक्शन घट गया। पहले जैसे 60 टन माल निकलता था ना, वहां पे 20 टन पे माल आ गए। प्रोडक्शन घट गया, पोली हाउस बढ़ने से मतलब नहीं है। अपने एरिया में तो प्रोडक्शन भी है, खूब दे रहे प्रोडक्शन यहाँ पे जी। तो खर्चा एक पोली हाउस से आपके हिसाब से कितना हो जाता है 12 महीने में? हाँ, एक साल में अपन 2 फसल ले लेते हैं और एवरेजन अगर अपन खर्चा लगाएं, जो उसमें फर्टिगेशन बाजोत भी आ गई, खाद भी गोबर का भी आ गया, अपना जैसे पानी भी आ गया, लेबर चार्ज भी आ गया, और जो भी मतलब इसकी रिपेयरिंग है वो भी अगर मान लो कि कोई उसमें हो जाए तो वैसे रिपेयर में तो जैसे मान लो कि ज्यादा फट जाए तो ज्यादा खर्चा आता है, लेकिन जो एवरेज खर्चा है वो अपन निकाल के चले तो लगभग एक साल का 5 लाख के आसपास खर्चा है। इतना हो जाता है? इतना तो होता है। तो खर्चा निकाल करके शुद्ध प्रॉफिट किसान भाई कितना निकाल लेगा? अब तो आप तो नॉर्मल एवरेजन निकालते हैं ना अपन, यानी कि 2015 से मैंने खूब एवरेज निकाला है। एक फसल का 8 लाख का, 8.5 लाख का, 9 लाख का एवरेज आता है। 16 लाख के आसपास दोनों फसल हो रही है अपनी। 16 लाख में से अब आप ये लगा के चलो कि 5 लाख तो खर्चा हो गया, फिर बचा कितना अपने पास? 11 लाख। तो 11 लाख तो खुद के सेफ है ना, अगर खुद कर रहे हैं तो लाख रुपए मंथली हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। एक RES और IS अफसर के बराबर है, मतलब आप कमा रहे हो सिर्फ ये 1 एकड़ से? सिर्फ 1 एकड़ से। तो सर जी वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज आप किसान भाई को बताना चाहें तो बता दें। सभी किसान भाई एक चीज पे विशेष ध्यान रखें, पोली हाउस तो अपन लगा रहे हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडी के हिसाब से लगाओ या फिर पुराना स्ट्रक्चर खरीद के लगाओ, लेकिन आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए। अगर किसी क्षेत्र में उतर रहे हैं अपन तो उस क्षेत्र की नॉलेज होना जरूरी है। ट्रैक्टर अपन ने बसा लिया, ट्रैक्टर चलाना नहीं जानता तो कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। ड्राइवर रख के अगर अपन ट्रैक्टर चलाए तो ड्राइवर के हिसाब से चलाता है। तो कुल मिला के कि अगर कोई भी किसान भाई इस क्षेत्र में आए, इससे मोस्ट वेलकम है। इस क्षेत्र में उतरो, अच्छी कमाई है, लेकिन ध्यान रहे कि जानकारी अपन को पूरी होनी चाहिए। अरे ये कम से कम ये तो जानकारी होनी चाहिए ना कि अपने पोली हाउस लगा के अपन बाजोत किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार को मेंटेन करेंगे। बिल्कुल, ये जानकारी होना जरूरी है जी। बाकी जानकारी तो आपके पोली हाउस लगते ही आपके पास फोन आने लग जाएंगे, भाई साहब आपके पोली हाउस रेंट पे दे रहे हो क्या जी। और जानकारी तो अपने आप मिल जाती है, लेकिन ये जानकारियां होना जरूरी है। तो सर जी आज किसान भाई के लिए आपने समय निकाला और एक सटीक जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम सर। राम राम साहब। तो किसान भाइयों, मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का यही था कि आपको मोटिवेशन मिल सके, आप एक अच्छी खेती करके अच्छी जिंदगी जी सकें। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।